इसलिए जो है आप लोग साथ दोगे तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो समय समय पर आप मौका देख करके चौका मार दिया करो। मोबाइल हीटी रहो, मोबाइल हीटी रहो, तो वहां पर कहा जब हमारा भाव नहीं है तो कुछ भी करा दो, परमात्मा मिलने वाला नहीं, परमात्मा भाव का होगा। तो ये कहा जो निर्मल मन हो तो रघुनायक सबके घर जाते, जो निर्मल मन हो तो रघुनायक सबके घर जाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ कर साग बिगोरे घर खाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ कर साग बिगोरे घर खाते। ऐसे हमने नहीं बेचारा, ऐसे तुमने नहीं बेचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसलिए महाप्रभु है जब तक हम हरि नाम से अपने आंगन को रोज ही साफ करेंगे। आंगन को साफ करना क्या है, झाड़ू लगाना क्या है, कि हम रोजाना परमात्मा का चिंतन करें, भजन करें। और भजन करना ही रोज रोज झाड़ू लगाना है, रोज रोज पोछा लगाना है, रोज रोज साफ करना है। पर कई भाई कहते हैं कि भाई हमें घर की आवश्यकता नहीं। आज तक जितने भी भक्त हुए, जितने भी बड़े भक्त हुए, बिना गुरु के एक भी परमात्मा को नहीं पाया, एक ही भवसागर के पार नहीं हुआ। सुखदेव जी की कोई बात करूंगा। सुखदेव जी ने 14 कलाओं को चोरी करके अपने घर वापस आए, बड़े गौर से सुनने की बात है। सुखदेव जी 14 कलाओं को जब चोरी करके आए तो अपने पिता वेद से बोले। ये बात लोगों के लिए है, चाहे वो गांव में बैठे हो और चाहे यहां बैठे हो। तो कहते हैं हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा को मानते। वहां जो कहते हैं जैसे गुरु की आवश्यकता नहीं है तो संतोष से परमात्मा की आवश्यकता है। तो वहां पर कह रहे कि 14 कलाओं को हमने तो एक कला भी प्राप्त नहीं करी, हम इस शैली को चेंज करके दूसरी कला नहीं कर सकते, तो भाव नहीं कर सकते। पर सुखदेव जी 14 कलाओं को प्राप्त करके अपने घर वापस आए और अपने पिता वेद व्यास से बोले, पिताश्री मैं 14 कलाओं का ज्ञानी बन गया हूँ, भगवान के पीछे 2 कला पीछे है, वो 16 कला के ज्ञानी है और मैं 14 कला का ज्ञानी हूँ। उनके पिता वेद व्यास ने अपने पुत्र का अहंकार देखा कि 14 कलाओं का इसे अहंकार बोलना। वेद व्यास का पुत्र अभी भी नरकों में जाना पड़ेगा, अभी भी नरकों में जाना पड़ेगा, अभी तो तुम स्वर्ग जाने के योग्य भी नहीं हुए। अगर विश्वास नहीं हो तो स्वर्ग जाकर के देखो, आपको 14 कला की ज्ञानी हो। तो कहा गर्भ कर में कोई गुरु बिना लगता हरि की सेव। बड़े सुंदर बात है। गर्भ कर में कोई गुरु बिना, उन्हें गर्भ भारी बात था। गर्भ कर में कोई गुरु बिना लगता हरि की सेव। हरि सुनने में क्या बिना गुरु के, गर्भ कर में कोई गुरु बिना लगता हरि की सेव। कहे कबीर का दास को हे दिया, कहे कबीर का दास को गर्भेश्वर गुरु बिना लगता हरि की सेव। कहे कबीर स्वर्ग से हे दिया सुखदेव। कह रहे हैं उसके अंदर अहंकार था, सुखदेव के अंदर तुम्हें 14 कला का ज्ञानी हो तो हरि भजन में लगे। और जब सूरज के लिए गए पिताजी ने जब कहा तब जो है कर्मी साहब ने कहा कि सुखदेव को सूरज से वापस कर दिया कि अभी तो सूरज के योग नहीं हुए, तुम्हें
पास आई, नतमस्तक हुए, बोले पिताश्री मैं 14 करोड़ का ज्ञानी होने के बाद भी मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, तो वैकुंठ कैसे मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। और बोले पिता ने बताया, विधि बताई कि तुम राजा जनक के पास जाओ और राजा जनक के पास जाकर के नाम लो, दीक्षा लो। वो जुड़े संत हैं, तो वो कहने लगे राजा एक राजपाट में रहने वाला, पहले बातचीत करते हैं, पहले थोड़ा ध्यान दो। उन्होंने कहा कि राजमहल में रहने वाला, राजपाट में रहने वाला, राजनीति में रहने वाला वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है, 14 करोड़ के ज्ञानी को दीक्षा कैसे दे सकता। उनके मन में विचार आ गया, पर जो है फिर भी वो गए। तो मैं दृष्टांत को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तो दृष्टांत काफी लंबा चला जाएगा। मैं अभी अपनी गोदी की तरफ था, तो जो है महापुरुषों ने कहा गुरु दे कैसे उतरे पार, गुरु दे कैसे उतारे पार, गुरु दे कैसे उतारे पार, बिना गुरु के गुरु दे कैसे उतरे पार, बिना गुरु के जो भी उतरे, बिना गुरु के जो भी उतरे, डूब गए मझधार, गुरु दिन काले उतारे पार, 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 बिना गुरु के जो भी उतरे, डूब गए मझधार, गुरु दिन काले उतारे पार, गुरु दिन काले उतारे पार। और आगे कह रहे मानस जीवन का है ये चोला, मानस जीवन का है ये चोला, इस कारण है ये अनमोला, इस कारण है ये अनमोला, बिना गुरु के संगत समझो, बिना गुरु के भाई और बहनों समझो, डूब गए मझधार, गुरु दिन काले उतारे पार, गुरु दिन काले उतारे पार, गुरु दिन काले उतारे पार, बिना गुरु के तो भी उतरे, डूब गए मझधार, गुरु दिन काले